हाय। और कुछ बताओ अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम इग्निस अभिषेक है। मैं यहाँ पे अभी एमटेक सेकेंड ईयर हूँ, पास आउट होने वाला हूँ आईआईटी बॉम्बे में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। वाह। आज विवेक जी आए हैं कुछ और तुम बातचीत करने के लिए। और तुम्हारा कौन सा कंपनी है? कंपनी मेरा एनवीडिया में प्लेसमेंट हुआ है। और भाई पैकेज के बारे में कुछ बताओ, सबका मोटिवेशन पैकेज रहता है। पैकेज तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हाँ तो। मतलब अप्रोक्स रेंज। हाँ, रेंज आप पकड़ लीजिए 20 से 50 पकड़ लीजिए। अच्छा। तो सीटीसी उतना ही है, अच्छा। जनरली उतना ही होता है सीटीसी। और पैकेज के साथ साथ क्या पर्क्स वगैरह मिलता है एनवीडिया में? पर्क्स तो आई थिंक मतलब नॉर्मल पर्क्स जो भी होते हैं ऐसे कंपनी के वही सब है। मतलब मेन उसका वही स्टॉक्स अच्छा देते हैं वो लोग, तो अच्छा। दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। बाकी तो नॉर्मल है। और भाई तुम्हारा बीटेक के बाद तुम जब आईआईटी बॉम्बे में आए तो तुमको मेन डिफरेंस क्या लगा आईआईटी बॉम्बे में? जैसे कोई टायर 3 टायर 3 टायर 2 कॉलेजेस से आईआईटी बॉम्बे का ज़्यादा ड्रीम सकते हैं, क्योंकि बीटेक में ज़्यादातर बच्चों हम लोग उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग को और एक ऑप्शंस मिलता है, जैसे गेट एडवांस के बाद गेट का। तो तुमको क्या मोटिवेट ज़्यादा किया मतलब, और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चेंजेस तुम ज़्यादा देखे? मेन तो अपॉर्चुनिटीज़ का ही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, मतलब हर एस्पेक्ट में। मतलब लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल प्रोफेसर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट को वो लोग अच्छे से ऐसा करते हैं कि जैसे हम लोग को डीपली उसका अंडरस्टैंडिंग हो। फिर प्लेसमेंट्स के मामले में भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, अच्छे कंपनीज आते हैं, अच्छा पैकेज देते हैं। तो वही सब अच्छा। रीजंस है कुछ कुछ। अच्छा, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में सुने थे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कोर्स वर्क बहुत ही हार्ड होता है फर्स्ट सेमेस्टर पे, तो इसका कोर्स वर्क के बारे में थोड़ा सा अगर। हार्ड तो मतलब वही है कि आपको अच्छे से मैनेज करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो टोटली आपको 9 इलेक्टिव्स लेने पड़ते हैं सीएससी में। ओके। तो अगर आपको प्लेसमेंट के समय तक थोड़ा फ्री होना है तो आप फर्स्ट ईयर में आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज खत्म करना चाहिए आइडियली। ओके। तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कोर्सेज लेना पड़ता है। तो नंबर ऑफ कोर्सेज की वजह से ही थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी जो पर्टिकुलर एक कोर्स का डिफ़िकल्टी है वो पूरे कोर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज इजी होते हैं, कुछ कोर्सेज डिफ़िकल्ट होते हैं, वो तो पूरे कोर्स पे डिपेंड करता है। बट वही नंबर ऑफ कोर्सेज का लोड फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है। अच्छा, कौन सा कोर्स तुमको लग रहा है, कुछ कुछ कोर्सेज जो तुमको सबसे अच्छा लगा आईआईटी बॉम्बे में, या कोई प्रोफेसर जिसका कोर्स तुमको सबसे अच्छा लगा, जो तुमको लगे कि प्लेसमेंट में बहुत हेल्प हुआ होगा उस कोर्स की वजह से? तो ऐसा कोई कोर्स तुम बताना चाहोगे जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करेगा लेने के लिए? हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली एमएल साइड में था, तो ओके। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से एमएल रिलेटेड ही कोर्सेज लिए। तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक आता है एफएमएल करके, फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो तुम्हें सब पूरा मशीन लर्निंग का बेसिक्स पढ़ा देता है, एंड वो कोर्स एक्चुअली प्री रिक्विजिट रहता है नेक्स्ट एमएल के कोर्सेज के लिए जो तुम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में लेना चाहते हो। ओके। तो ऐसे ही करते करते मैंने मोस्टली एमएल के कोर्स लिए। एफएमएल एक हो गया, एक एनएलपी हो गया, ओके। फिर एक हो गया डीप लर्निंग फॉर एनएलपी। तो यही सब कुछ कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि मोस्टली एमएल का ही कवर करते थे। और प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे ये कोर्सेज पे। अच्छा। यहाँ पे प्रीति जो थी मैंने पुष्पक सर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया इस कोर्स में। तो ऐसे ही। अच्छा, तुम बीटेक के बाद डायरेक्टली गेट दे के यहाँ पे, या जॉब वगैरह भी कुछ? नहीं नहीं, मैंने एक साल ड्रॉप किया था ओके, गेट गेट के के लिए। लिए। ओके। और भाई अपना इंटरव्यू, ऐसा तुम लोग कौन सा टाइम से प्लेसमेंट का प्रिपरेशन शुरू कर देते हो? मेनली आइडियली टाइम कौन सा होता है प्लेसमेंट रिलेटेड प्रिपरेशन? आइडियली तो शुरू कर देना चाहिए आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर के बीच में से ही, बट वो मुश्किल होता है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में थोड़े एडवांस कोर्सेज आते हैं। ओके। बट आइडियली तभी शुरू कर देना चाहिए, फरवरी मार्च टाइप्स में ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपके अच्छे नंबर ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस कवर हो जाए। अच्छा। और मतलब जैसे तुम शुरू किए थे तो अपना प्रिपरेशन का कुछ कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करते थे? तो मोस्टली अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो सेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। मतलब तुम्हें कोडिंग करना है, कोडिंग आना चाहिए, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जो सीएस के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। ओके। तो कोडिंग के लिए तो बहुत सारे शीट्स अवेलेबल है कि ये इतने क्वेश्चंस कर लो, 400 300 400 क्वेश्चंस तो हो जाता है। ड्राइवर का शीट हो गया, लब बब्बर, वो सब। तो वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे देते हैं, तो उससे मोस्टली आपका सब कोडिंग का कवर हो जाता है। और ओएस और जो भी डीबीएमएस वगैरह वो सब कोर जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स है उसके लिए तो मैंने मोस्टली अपना गेट का ही रिवाइज किया, गेट के सब नोट्स को। तो आई थिंक मेरे लिए वो इनफ था। बाकी ये सब के लिए आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अभी। सबसे अच्छा रिसोर्सेज जो तुमको हेल्प किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब कोई नहीं तो ये ऑनलाइन हो या लाइक कुछ भी हो? नहीं तो ये स्ट्राइवर के शीट्स हैं, क्योंकि वो स्ट्राइवर और ये लब बब्बर वो, क्योंकि आपको
प्रोग्रेस दिखाते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, ओके। कितने एक दिन में कितने करने चाहिए, और उसने मतलब वीडियो सॉल्यूशंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस के दिए हुए हैं। आई थिंक वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोई भी कोडिंग इंटरव्यू निकालने के लिए। ओके। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस में जैसे तुम टेस्ट में कैसे क्वेश्चन ज़्यादा एनवीडिया का आया था, और किस किस कंपनी के तुम टेस्ट दिए थे, और लाइक एनवीडिया से पहले भी कुछ इंटरव्यू वगैरह तुम अपना अगर शेयर करना चाहो तो? एनवीडिया से पहले मेरे 2 इंटरव्यूज थे डे 1 पे। एक था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स था, एक दूसरा था मैकेंजी नॉलेज सेंटर था। ओके। तो टेक्सास में वो सिस्टम रिलेटेड ज़्यादा पूछ दिया, मेरा सिस्टम्स में उतना नहीं है, मतलब वो ओएस में थोड़ा डीप चले गए, मैंने उतना डीप में रिवाइज नहीं किया था, तो आई Okay. थिंक उसमें थोड़ा सा ये हो गया ऊपर नीचे। हाँ। फिर मैकेंजी में तो आई डोंट नो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करे थे, मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया था, Okay. बट फिर भी आई थिंक उनका कुछ अलग क्राइटेरिया था कि उनको कोई अलग टाइप का बंदा चाहिए था, अच्छा। तो आई डोंट नो, वो तो इंटरव्यू सही गया था। तो डे 1 में इतना ही था, फिर डे 2 में था इंटेल का था, Okay. एनवीडिया से पहले, तो उसमें भी मेरा हुआ था एट दी एंड। फिर उन्होंने बोला था कि एनवीडिया और इंटेल में से चूज़ करने के लिए, ओके। तो एनवीडिया मैंने चूज़ किया। कुछ प्रेफरेंसेस एनवीडिया का ज़्यादा था क्या इंटेल की वजह से? हाँ मतलब कोई मेरे रीजंस? को ओवरऑल, क्योंकि जितना मेरा प्रीवियस बैचेस से बात हुआ है, एनवीडिया में एक्चुअली वर्क कल्चर और जैसा काम होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ओके। और विच विल बी वेरी हेल्पफुल आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। आपको अच्छा बहुत सारा, ऐसा नहीं बोला कि इंटेल में नहीं होगा, बट आई थिंक एनवीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट में है। ओके। एमएल टाइप के प्रोजेक्ट्स आई थिंक हाँ। वो ज़्यादा उधर मिलेंगे, तो दोनों ही बेस्ट कंपनीज में दोनों ही आते हैं। अच्छे हैं, मतलब वो बस पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है। हाँ, बात तो है। और एनवीडिया में तुम्हारा डे 2 में ही हो गया? डे 2 सेकंड वाह, ग्रेट यार। डे 2 में मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं तो लकी ही मानता हूँ। हाँ, बहुत ही लकी। और अच्छा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ बताना, किस टाइप के क्वेश्चंस एनवीडिया ज़्यादा पूछे थे तुमको, या इंटेल का भी अगर कुछ बताना चाहोगे कि किस टाइप का? इंटेल में तो स्टैंडर्ड ही था, मतलब जैसे होता है कि एक कोडिंग क्वेश्चन, फिर ओएस या डीबीएम में से कुछ क्वेश्चंस, मतलब वही है कोडिंग क्वेश्चन, सीएस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, फिर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन। कितने राउंड हुआ था? इंटेल में 2 राउंड हुए थे मेरे, बट कुछ का एक राउंड भी हुआ था और वो सेलेक्ट भी हुआ, मेरे 2 राउंड हुए। अच्छा, एचआर राउंड मिला के 2 राउंड, या लाइक नहीं टेक्निकल? दोनों टेक्निकल, एचआर राउंड नहीं हुआ था। अच्छा, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर डिटेल्स में बताना चाहो? वो आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा था कि इंटेल के डिफरेंट टीम्स आए थे, ओके। तो डिफरेंट टीम्स मतलब तुमको टेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड एक चीज़ पे टेस्ट होगा, सेकंड राउंड दूसरी चीज़ पे टेस्ट होगा, वो दोनों ही मोर और लेस कोडिंग प्लस ये पूछ रहे थे। ओके। आई थिंक वो डिफरेंट टीम से मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो ओके। और एनवीडिया में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था? एनवीडिया में एक्चुअली मेरे जो बाकी दोस्त हैं इनका हुआ, उनको थोड़े से अलग पूछे गए थे, मेरे को थोड़े से अलग, तो वो डिपेंड करता है आपका कितना राउंड हुआ था एनवीडिया में? एनवीडिया में 2 राउंड हुआ था, एक टेक्निकल एक एचआर। ओके। तो एनवीडिया के फर्स्ट राउंड में मेरे को तो एक कोडिंग क्वेश्चन, फिर पूछा था, फिर एमटीपी के बारे में मोस्टली डिस्कस हुआ था, जो एमएल बेस्ड था, तो एमटीपी के बारे में डिस्कस हुआ था, बट बाकी लोगों को ओएस से बहुत पूछे थे सिस्टम रिलेटेड, तो आई गेस वो डिपेंड करता है कि वो आपको किस टीम के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। ओके, मतलब सबका अलग अलग ही होता है। हाँ, कितना मिनट का चलता है फिर भी, आधा घंटा उससे 45 ज़्यादा? मिनट्स मेरा चला था, 45 मिनट्स फर्स्ट। वाह। अच्छा भाई, अपना एमटीपी के बारे में बोले, एमटीपी से क्वेश्चन पूछता था, तो अगर कोई बच्चा एमटीपी में अपना एमटीपी चूज़ करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मार्केट प्रोस्पेक्टिव से, अगर उसको सब कंपनी में जाना है, मतलब क्या एमटीपी में कौन से टॉपिक ज़्यादा डिमांडिंग है अगर चूज़ करना है तो? वो पूरा पर्सनल इंटरेस्ट पे आता है, क्योंकि अगर आप एमएल साइड में आप एमटीपी कर रहे हो, तो आई थिंक कोई भी आइदर विजन में कर रहे हो या फिर एनएलपी में कर रहे हो, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम ही डिमांड है आई थिंक। तो आई थिंक एज द फ्रेशर वाला जॉब भी है, तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो इस साइड में वो अच्छे से करो, अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझो, देन आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। और अगर आपको सिस्टम साइड में भी करना है आप, तो वो भी अच्छे से करो, बट एट द एंड ऑफ द डे मेन वही आ जाता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको डीपली आप समझो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जॉब के पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक एमएल वाला और एसडी वाला दोनों ही, मतलब एसडी आप कर रहे हो तो आप जो भी करो आपको कोडिंग करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो उसमें एमटीपी का ज़्यादा उतना नहीं है, बट एमएल साइड में आपको जॉब चाहिए तो एमएल वाला ही एमटीपी करो, और जो मैंने कोर्सेज बताए वो अगर एनएलपी कर रहे हो तो वो आपको लेना चाहिए। तुम्हारा एमटीपी कौन से टॉपिक में था मेनली? एनएलपी पे ही था, मतलब पूरा एनएलपी? एनएलपी पे ही था। वाह। और तुम कुछ लाइक
इसके बाद जॉब तुम्हारा कहाँ कौन सा लोकेशन दिया है? लोकेशन तो अभी पुणे में है। वाह। और तुम अपने बच्चों के लिए जो सी एस डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है उसको ये जो 2 साल हैं सबसे प्रायोरिटी वो में यूज़ करने के लिए तुम कुछ गाइडेंस देना चाहोगे और फर्स्ट से लास्ट तक कैसे कैसे अपना अप्रोच बनाएं? अप्रोच तो वही होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में अप्रोच वही होना चाहिए कि ज़्यादा फोकस आपको लर्निंग पे देना चाहिए। प्लेसमेंट उतना नहीं हो पाएगा, वो रियलिटी है। प्लेसमेंट का प्रिपेयर नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर में ज़्यादा आप। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये करना है कि जो भी आपने कोर्सेज लिए उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो, जिसकी वजह से आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि आपका ग्रेड अच्छा रहेगा। ओके। बट मेन मोटिव होना चाहिए कि जितना लर्निंग आपको करना फर्स्ट ईयर में पूरा अच्छे से करो, हर कोर्स पे ध्यान दो, हर प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। तो वो इंटर्न बाद में आपको प्लेसमेंट से आपको जो भी करना है, प्लेसमेंट करना है, पीएचडी करना, सब में काम आएगा। तो फर्स्ट ईयर में पूरा एकेडमिक्स पे ध्यान दो, फिर सेकेंड ईयर आते आते थोड़ा प्लेसमेंट्स का तैयारी शुरू करना। और फाइनली प्लेसमेंट के टाइम पे क्या तुम लोग ज़्यादा फॉलो करते थे? मतलब हर दिन क्वेश्चंस, मतलब वही कोडिंग क्वेश्चन थी। मैं पूरा दिन क्वेश्चन में पड़े रहते क्या? पूरा दिन तो नहीं, बट हाँ मतलब मोस्टली आपको टारगेट रहना चाहिए कि इतना दिन में इतना क्वेश्चन करना है। वो सब तो रहता है कि टोटल आपको अगर 400-500 करने हैं मिनिमम, तो आपको हर दिन कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा। अच्छा। और सी पी आई यहाँ पे कुछ मैटर करता है क्या प्लेसमेंट के टाइम पे? देखो वो जो बड़े बिग कंपनीज होते हैं, जैसे फैन कंपनीज होते हैं, वो लोग सीपीआई बहुत देखते हैं। उनका बहुत ज़्यादा ही मतलब उसमें जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, मतलब उनका जो शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया बताते हैं वो 7.5 ही रहता है। कोई भी कंपनी का हार्डली 7.5 से ऊपर रहेगा जो टेस्ट देने का कट ऑफ। ओके। बट जो वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं मोस्टली वो प्रायोरिटी देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, जिनका 9 के ऊपर रहा है, तो वो लोग उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। तो जो कि सही बात भी है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि वो लोग कोर्सेज में हार्डवर्क किया और उसका उनको रिजल्ट मिला है। तो उनको वो लोग अच्छा इंडिकेटर लेते हैं। बट उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आई डोंट थिंक आपका 8 से ऊपर भी है तो आई थिंक वो चल जाएगा। मतलब 8 सेफ स्कोर है? हाँ 8 सेफ बोल सकते हो। अगर आपका 8 के ऊपर है तो आई थिंक आपका अच्छे कंपनी में हो ही, मतलब फिर भी मतलब आपका सीपीआई 1 पॉइंट तक ही आएगा पिक्चर में। उसके बाद आपका आता है कि अपने प्रोजेक्ट्स कैसे किए हैं वो सब। तो आप प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, अपने बीटेक में कुछ अच्छा फोड़ा है तो वो सब भी है। अच्छा, वो लोग भी देखते हैं क्या बीटेक नहीं, वगैरह कुछ? मतलब वो अगर आपने सच में कुछ ऐसा अच्छा किया जिसका रियल वैल्यू, जैसे कोई बीटेक में अगर पेपर लिख दिया है या फिर अभी एक पेपर लिख दिया है उसका रियल वैल्यू है, तो अगर वैसा कुछ आपका यूनिक है आपके रेज्यूमे में तो वो सब भी बहुत मैटर करता है अपार्ट फ्रॉम सीपीआई। तो एक पॉइंट के बाद आपका अगर 8 के ऊपर है तो वो लोग फिर आपका दूसरी चीज़ों के ऊपर देखते हैं। अच्छा थैंक यू भाई। अच्छा। और एनवीएस भाई, सुने थे तुम हैकाथन वगैरह में ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन किए थे, उसके बारे में भी कुछ बताओ। हाँ तो बीटेक में वैसा था कि मैंने वेब डेवलपमेंट वगैरह वो सब बहुत किया था। तो हैकाथॉन्स वगैरह में दोस्तों के साथ बहुत पार्ट लेते थे। तो बहुत जगह ट्रैवल भी किए थे, दिल्ली गए थे हैकाथॉन करने इधर। अरे तो मतलब उसमें से कुछ जीते भी थे। तो एक पॉइंट मुझे लगता है कि जो हेल्पफुल था कि एक हमने हैकाथॉन जीता था विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके। तो वो था अपना स्मार्ट उड़ीसा हैकाथॉन। तो उसमें हम लोग जीते थे और हमको चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला था ग्रुप ऑफ 4-5 को। तो आई थिंक वो एक अचीवमेंट है जो आई थिंक प्लेड वेल इन माय रेज्यूमे। वाओ। उसके बारे में कुछ क्लियर डिस्कशन तो नहीं हुआ, बट आई थिंक ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं आपके, दे काइंड ऑफ बिल्ड अप एंड मेक योर रेज्यूमे बेटर। वाओ। तो अगर आपका मतलब मैं वही बोलूँगा कि आपके रेज्यूमे में अगर आप जितना भी आपने अचीव किया, जो भी कुछ किया अभी तक, आपको अगर आप डाल सकते हो और उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। भले ही उस बात पे कोई डिस्कशन नहीं हो, बट इट स्टिल कैन मेक एन इम्प्रेशन ऑन द रिक्रूटर्स माइंड। सो वही। और भाई तुम्हारा सुने थे गेट रैंक 14 आया था ऑल इंडिया। इतने लाखों बच्चे में एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 14 रैंक लाना सच में प्राउड फील करता है। तो कैसे प्रिपेयर किए थे कुछ बताओ? मतलब मैंने तो वही मतलब मेरा गेट का 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरा आया था 2800 रैंक। ओके। तो वो मैंने 4th ईयर के कॉलेज में दिया था। तो उसके बाद मैं देखा कि पैंडेमिक आ गया वगैरह वगैरह, फिर जॉब ज्वाइन करके वो साइड बाई साइड प्रिपेयर करना मुझे उतना लॉजिकल नहीं लगा। ओके। तो मैंने 1 साल ड्रॉप किया और वही जो भी नोट्स बनाए तो उसी को बेसिकली रिवाइज किया मैंने। तो वही है। वो पूरा 1 सेल्फ साल स्टडी था या लाइक कोई पूरा सेल्फ स्टडी था या कोई कोचिंग वगैरह? कोचिंग लिया मैंने, फर्स्ट ईयर में कोचिंग लिया था।
ओके फिर देखा कि फर्स्ट ईयर में मैंने इनफ मतलब अच्छे नोट्स बना लिए थे, तो मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे फिर नोट्स मतलब कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है सेकेंड ईयर में। बट फिर भी मैंने सेकेंड ईयर के एंड में एक कोई अप्लाइड कोर्स करके एक है, अच्छा। तो वो एक लिया था जस्ट फॉर रिविजन पर्पज, और जो भी मैंने अच्छे से कवर नहीं किया उसको कवर करने के लिए। बट मोस्टली सेकेंड ईयर में मेरा मोस्टली वही था कि रिवाइज करते रहो जो भी पढ़ा है और टेस्ट अच्छे से देते रहो। और वही मेन बात वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करता है, मतलब सेकेंड ईयर में वही डिसाइडिंग फैक्टर था। अच्छा, अंडर 20 रैंक लाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स, जो कुछ ज़्यादा चीज़ें जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा, मतलब जो तुम ज़्यादा सोचे होंगे कि क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, या कोई स्पेशल ट्रिक्स जो तुम बताना चाहोगे? ट्रिक्स तो कुछ नहीं, मतलब मेरा मतलब बेस्ट सजेशन वही है गेट के लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन हर साल के पूरे ख़त्म करो। ओके। तो उससे ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि उस एग्ज़ाम में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कम पूछा जाता है। ओके। तो मेन बात तो वही है। उसके बाद आता है एग्ज़ाम देने का स्ट्रैटेजी। तुम कितना काम एंड कंपोज जो देते समय क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, वो आता है। वो दो चीज़, अपना एग्ज़ाम मैनेजमेंट साइड कि एग्ज़ाम देते समय फुल एंड देते समय तुम कितना क्या अपने माइंड में अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे हो, वो एक है। ओके। और फर्स्ट चीज़ वही था, प्रीवियस से क्वेश्चन पूरे करने। वो दो चीज़ आई थिंक बेस्ट जो मैं बोल सकता हूँ जो हेल्प किया मुझे। अच्छा, एग्ज़ाम देने के टाइम 1 नंबर्स का क्वेश्चन भी होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी होता है, और एप्टीट्यूड वगैरह भी होता है, मैथ वगैरह। तुम कैसे अप्रोच किए थे क्वेश्चन पेपर को? मेरे बहुत स्ट्रैटेजी बदले, बट फाइनली मैं उस स्ट्रैटेजी पे आके मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले करता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को ऐसा फील आता था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट होते हैं ना, हाँ। तो अगर आप उसको एंड ऑफ द एग्जाम में अगर करने जाते हो तो वो थोड़ा पैनिक वाले स्टेट में रहते हो। तो उस केस में अगर आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ आते भी हैं, कुछ स्लाइटली ईजियर भी हैं, तो उसमें भी आप गलती कर देते हो। अच्छा। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाई कि पहले 2 मार्क्स का करूँगा मैं अच्छे से, जो भी आता है उसको अच्छे से करूँगा ताकि मैक्सिमम मार्क्स मेरे को मिले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज का है ना। उसके बाद मैं करता था एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर 1 मार्क वाला, तो ये मेरा था। तो एप्टीट्यूड को मैं बीच में करता था, ताकि एप्टीट्यूड भी वैसा ही है कि एप्टीट्यूड बहुत ईजी आता है गेट में, तो उसको आप भी लास्ट में नहीं छोड़ सकते। हाँ। क्योंकि लास्ट में छोड़ोगे तो वो इजी जो क्वेश्चन है उसमें भी आप गलती करोगे। तो 2 मार्क्स और एप्टीट्यूड पहले करता था, फिर बाद में 1 मार्क। वाह भाई, ग्रेट। और आईआईटी बॉम्बे का लाइफ कैसा रहा तुम्हारा? आईआईटी बॉम्बे का लाइफ अच्छा ही था, बहुत मज़े किए, बहुत मतलब यादगार रहेगा आने वाले दिनों के लिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जॉब। होप यू विल एंजॉय द जॉब एंड लाइक डू योर बेस्ट। मैं भी वही होप करता हूँ। थैंक यू भाई।